सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। ठीक हो सब लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छे से? जी सर। सेकंड ठीक डीआई है। कब पढ़ाएंगे? डीआई डीआई जी पढ़ा सर। दूंगा। क्या पेट के लिए पढ़ना है क्या? यस पेट सर। एग्जाम के लिए? ठीक है। जी। चलो, पेट एग्जाम अभी टाइम है ना? 20 अगस्त को है सर, 10-15 दिन और है। हाँ ठीक है। लास्ट टाइम पे मैं पढ़ा दूंगा, है ना? जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है। ठीक है। चलो, क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिंप्लीफिकेशन, है ना? सरलीकरण पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट टाइम मैंने कहां तक पढ़ा दिया था, ये बताओगे आप लोग? टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ाया अच्छा सर। अच्छा, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं बोर्ड पे। हम लोग सिंप्लीफिकेशन का अलग अलग टाइप के एक एक क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। एक क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग जरा ध्यान से समझना। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 1 - 1/2 और इनटू में है आपका 1 - 1/3 और ऐसे ये ब्रैकेट चल रहा है आपका 1 - 1/4 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/5 का स्क्वायर। और ये ब्रैकेट आपका चल रहा है कहां तक? 1 - 1/9 टू द स्क्वायर। और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना है, सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। कोई बच्चा बता सकता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा टेक्निक क्या होगा? कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? कोई एक सिंगल स्टूडेंट बता सकता है? हाँ या ना में आंसर करो तो फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करूं, यानी कि फिर या तो मैं बताऊं या तो आप लोग बताओ कि आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगाए हो, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को देखा है कि कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है? कुछ तो बोलोगे आप लोग। हेलो? नहीं सर। नहीं? ठीक है। चलो देखो, मैं बता रहा हूं आपको कि सारे बच्चे को ये तो पता ही होगा कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है। लास्ट टाइम भी मैंने सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले भी आपको बताया था कि a² - b² का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आपका होता है a+b इंटू a-b। इसमें किसी बच्चे को तो कोई डाउट नहीं होगा, नहीं। है ना? फॉर्मूला पता है तो चलो देखो यहां पे समझो मेरी बात को। जो 1 है इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। और आप देखो कि हर टर्म में 1 आ रहा है तो आप हर जगह स्क्वायर लिख सकते हो। अब एक बात बताना मेरे को आप, कि ये सेम फॉर्मूला पे आ रहा है a² - b², यस सुनो? यस सर। a² - b²। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि जब मैं इस ब्रैकेट को ब्रेक करूंगा तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक होगा a+b और दूसरा फैक्टर होगा आपका a-b। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1+1/2 और दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? 1 - 1/2। हाँ या ना? जी सर। ठीक है। उसी तरह जब आप इसको ब्रेक करोगे तो फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 - 1/3 प्लस पहले ले लेता हूं और फिर आएगा 1 - 1/3, यानी एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। अब आप चाहे तो इन सबको ब्रेक मत करो, डैश डैश कर दो। ठीक है। और लास्ट वाले टर्म को ब्रेक कर दो, यानी कि 1+1/9 और इंटू 1 - 1/9। जरूरी नहीं होता कि हम सारे टर्म को ब्रेक करें। अगर आप स्टार्टिंग के दो टर्म को ब्रेक कर दिए और लास्ट टर्म को ब्रेक कर दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है। अब यहां पे मेरी बात को समझना, यहां पे मेरी बात को आप अच्छे से जरा समझना कि इसमें दो तरह के फैक्टर चल रहा है, एक प्लस में चल रहा है और एक माइनस में चल रहा है। और बाकी सारे टर्म इनटू में है ना, गुणा में है, प्लस माइनस में तो नहीं। आप देखो कि हर ब्रैकेट किसमें है? गुणा में। ठीक है। तो क्या करो कि इसके बाद दो अलग अलग टर्म बना लो। एक आप प्लस वाला अलग कर लो, यानी 1+1/2, और इसके बाद ये आपने ले लिया। इसके बाद आप अगला टर्म ये ले लो 1+1/3 और इसमें आप डैश डैश करके और आप एक टर्म ले सकते हो, कौन सा? तो लास्ट वाला का जो प्लस वाला टर्म होगा 1+1/9 वो ले लो। और उसके बाद आप मेरी बात को समझना कि ये जो पूरा फैक्टर है इसके साथ आपके इनटू में फिर से दूसरा फैक्टर आएगा और इस बार मैं ले लेता हूं माइनस वाले, यानी 1 - 1/2
इंटू 1 - 1/3 और इंटू डैश डैश 1 - 1/9। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अगर डाउट नहीं है तो बोलो, मैं आगे बताऊं। प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है। मैंने कुछ भी नहीं किया, इन सारे टर्म्स को a+b और a-b पे ब्रेक कर दिया है। आफ्टर जी दैट सर। जो प्लस वाला टर्म है उनको अलग और माइनस वाले टर्म को अलग कर दिया इसमें से, है ना, और सब गुणा में है इसलिए बीच में मैंने गुणा का साइन लगा दिया। अब देखो, आप मेरी बात को समझो, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3/2 आएगा, जी सर। और ये कितना आएगा, 4/3। 4/3, और डैश डैश ये आपका कितना हो जाएगा, तो 10/9। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसको हल कर सकते हो आप ब्रैकेट को। अब जी। माइनस वाले को जरा हल करो, ये कितना आएगा, 1/2 गुणे 2/3 और गुणे डैश डैश यहां पे आएगा 8/9। ठीक है, अब देखो कि इसमें किस तरह का पैटर्न बनकर ये सारे नंबर कट रहे हैं। तो आप देखो कि इसमें जो है ये 3 ऐसे कटता जाएगा, ऐसे कटेगा, तो ऐसे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें 9 कट जाएगा ना। यानी अगर यहां पे आपका नीचे वाला टर्म बच रहा है तो यहां पे ऊपर वाला टर्म बचेगा। क्लियर है बात? तो आप कह सकते हो कि यहां से 10/2 बचेगा, तो 10/2 का मतलब होता है 5। ये सुनो, यहां पे देख लो, यहां 10 बच रहा है और यहां पे 2 बच रहा है, तो 10/2 कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो कि इसमें जो पैटर्न बन रहा है ऐसे कटने का पैटर्न बन रहा है, तो इसमें ये 8 कट जाएगा। बात आ रही है समझ? जी सर। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा, 1/9, तो इनटू में आएगा 1/9। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 5/9। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें आपको इतना स्टेप करना है कि आपको आंसर पे पहुंच जाना है, और जो स्टेप्स इसमें लगेंगे वो सारे स्टेप्स मैंने बता दिया, और इवन मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखकर बता दिया कि इस तरह के सवाल को आप a² - b² में ब्रेक करोगे, और देन उसके बाद आप जब भी 2 टर्म आए प्लस और माइनस में, तो प्लस को अलग माइनस को अलग करके और उसके बाद सॉल्व करोगे। तो पैटर्न को देखना कि जैसे कि इसमें ये वाला पैटर्न कट रहा है, इसमें ऐसे वाले पैटर्न कट रहा है, तो इसमें 1/9 बचेगा और इसमें आपका 10/2 बचेगा। तो 10/2 आपका 5 होता है, और 1/9 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपका 5/9 बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएंगे तो आप कर लोगे, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है। हाँ या ना में आंसर करो आप, सब लोग बताओ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो कर लोगे आप लोग। जी समझ सर। आया कि नहीं, सबको समझ जी। आया? ठीक है, जी तो सर। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं आऊं अब। जी सर। ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं और हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक एक क्वेश्चन को बारीकियों से समझना, और इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से जरूर करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में कभी भी आ सकता है। तो प्रैक्टिस आपकी इतनी हो कि क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा सको। चलो अब बात करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 की। ध्यान से समझना, क्योंकि अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पेपर में इस तरीके से पूछा हुआ है, आप लोग इसको लिखो। 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस डैश 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 19/8100। ये आपका क्वेश्चन है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखा होगा, बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आवाज जा रही है आपके पास हमारी है? वॉइस मेरी जी क्लियरली सर। आप लोग के पास जा रही है ना? ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। ये वाला टाइप समझो आप कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, म्यूट करिए सबको, तो कैसी आवाज आ रही है। चलो देखो, इस क्वेश्चन में दिया है 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 और प्लस डैश डैश, ये कहां तक ले जा रहा है, तो 19/8100। आप ये देख पा रहे होगे कि ऊपर एक आपका सीरीज चल रहा है 3 5 7, तो इसके बाद आया होगा 9 11 13 17 15, ऐसे करके अपना सीरीज वो चला रहा है। ठीक है, 19 तक ले जा रहा है।
खैर उससे कोई मतलब नहीं है, इस सवाल को लगाने का मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं। यहां पे आपको ये देखना है कि अगर मैं 4 को ये लिख दूं 1 इंटू 4, तो इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट होगा? जो डिनोमिनेटर 4 है उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा 1 इंटू 4 में। लिख सकता हूं मैं? जी सर। जी सर। ठीक सर 2 का है। स्क्वायर इसमें आप पहले ऑब्जर्व करो कि 1 और 4 में डिफरेंस कितने का है? 3 3 का। का। 3 का। तो उसी तरीके से आपको इसको भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 36 को ऐसे तोड़ो, है ना, कि उसमें आपका डिफरेंस 3 का है, या फिर यहां ऊपर क्या है 5 है ना? हाँ ठीक है, देखो यहां पे कितना है 3 है, ऊपर में कितना है 3 है, तो 4 को ऐसे ब्रेक किया कि इसमें अंतर कितने का आया? 3 का आया। बात समझ आ रही है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते इस क्वेश्चन को। ध्यान से समझो कि ऊपर कितना है 3 है, तो 4 को हमने ऐसे ब्रेक किया कि इसमें अंतर जो है वो 3 का आ जाए। अब देखो कि यहां पे ऊपर कितना है 5 है, तो आप 36 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो कि उसको घटाने पर 5 आ जाए और गुणा कर 36 आ जाए। तो सबको पता है कि 4 गुणे 9 जो है ये 36 देता है, और इसमें डिफरेंस जो है वो आपका कितने का देगा? 5 का। 5 का। तो ये टेक्निक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक है, जिसको आपको मैं सिखा रहा हूं, सीखो। अब आप खुद बताओ कि इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। 144 को हमें ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना होगा कि गुणा करने पर तो 144 है, लेकिन उनका अंतर कितना है? 7 का है। ठीक है, तो आप बताओ कि 9 गुणे 16 होता है क्या? 16 9 144। यस सर। तो 16 गुणे 9 में आप जब ब्रेक करोगे 9 गुणे 16 में, तो इसमें अंतर देखो 7 का आ रहा है, और इसका जो गुणा होगा 144 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ये 3 स्टेप सोच लिया, तो बस एक लास्ट स्टेप आपको ये वाला सोचना पड़ेगा। जैसे ही इसको सोच लोगे अब आपका आंसर बन जाएगा। तो मेन जो होता है सोचना वो यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर बड़ा हो जाता है। इधर तो नंबर छोटे होते हैं, तो छोटे नंबर में सोचना बड़ा आसान होता है। जब नंबर बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा हम लोग के लिए सोचना यहाँ पे टफ हो जाता है। तो हमें ये सोचना है कि 8100 8100 को ऐसे 2 नंबर में तोड़े कि गुणा करने पर तो 8100 आए, लेकिन उनका जो अंतर आए वो कितने का है? बताओ। 19। तो अगर आप सही से मेरी बात को सुनोगे और समझोगे तो देखो बड़ा आसान है इसको तोड़ना। 81 गुणे 100, ये सोचना पड़ेगा आपको। बताओ 81 गुणे 100 जो होता है 8100 हो जाएगा, यस। और उनका अंतर बताओ कितने का आएगा? 19 का आएगा। 19। बात बन रही है ना? बात बन रही है? जी ठीक है। सर। तो एक चीज आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी मैं 2 नंबर में तोड़ रहा था तो छोटा वाला नंबर पहले और बड़ा वाला नंबर बाद में लिख रहा था। तो ऐसे ही आपको भी करना है कि उस 2 नंबर को, उस नंबर को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना कि गुणा करने पर वो आ जाए और उसका अंतर जो आए वो ऊपर दिया हुआ नंबर आए, और पहला छोटे नंबर को पहले लिखना और बड़े नंबर को बाद में लिख लेना। ठीक है, अब देखो कि इसको कैसे लिखना है। अगला स्टेप यहां से समझना। 1 गुणे 4 है तो आप इसको लिख देना 1/4, सॉरी 1/1। पहला क्या है? 1 है, तो 1/1 माइनस 1/4 लिख देना। और आप मुझे बस इतना बता दो कि अगर 1/4 माइनस, सॉरी 1/1 माइनस 1/4 को हल करोगे तो ये 3/4 आ जाएगा। बताओ। यस। तो 3/4 ही तो यहाँ था। यस सर। तो मतलब इसको फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं। बहुत आराम से समझा रहा हूं कि 3/4 को किस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप आया यहाँ पे, और उसके बाद यहां से मैंने देखा कि अगर एक फैक्टर 1 है दूसरा फैक्टर 4 है तो इसको लिखेंगे 1/1 माइनस 1/4। और इसको एक बार सॉल्व करके आप देख सकते हो कि 3/4 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आप इसकी जगह पर ये लिखकर आगे बढ़ सकते हो। इस ब्रैकेट को हटा दो, प्लस, अगला साइन किस चीज का है? प्लस का है। अब यहाँ पे 4 गुणे 9 है तो आप इसको लिखोगे 1/4 और माइनस 1/9। आप चाहे तो केवल इतने को हल करके देख लो कि ये 5/36 के बराबर आ रहा है कि नहीं। 1/4 में से 1/9 घटा कर देखो और बताओ कि 5/36 आ रहा है। जी सर। सही है ना? तो मतलब इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं। और अगर आपने 2 चेक कर लिया तो इसका मतलब कि सब पे वो सही होगा। तो प्लस में क्या लिखोगे? 1/9 माइनस 1/16, और प्लस डैश डैश कर दो प्लस। यहां पे क्या लिखोगे? 1/81 माइनस 1/100। बोलो बातें सही है?
जी सर। ठीक है, अब आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। देखो -1/4 +1/4 -1/9 +1/9 ये सब कटते जाएगा और कट कर आपका कहां तक कट जाएगा बताओ? प्लस माइनस कट रहा है, तो यहां पे आपका कौन सा कटना चाहिए? देखो 81 कट जाएगा, क्योंकि इसमें जो बड़ा नंबर आएगा, यानी कि ये समझ लो कि जो पहला नंबर है 1 और जो आखिरी नंबर है 100 ये कटेगा, क्योंकि जो बाद वाला नंबर है वो रिपीट हो रहा है। देखो कटेगा कौन? जो 2 बार आया है। 4 और 4 2 बार आया तो ये कटेगा। 9 और 9 2 बार आया तो कटेगा। 16 और इसके आगे 16 आएगा वो भी कटेगा। ऐसे ही चलोगे तो यहाँ पे 81 आएगा और यहाँ पे भी 81 आएगा तो वो कटेगा। यानी कि इस सवाल में सिर्फ आपका बचेगा कितना? तो यहाँ पे 1/1 - 1/100 और इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 99/100, जिसको आप 0.99 लिख सकते हो। यस और नो, और यही इसका फाइनल उत्तर होगा। तो कितने बच्चे मेरी इस बात को समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हो तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो, फिर मैं समझा दूंगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा तो आप पूछोगे, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। और नहीं, अगर समझ गया हो तो बोलो आगे बढ़ो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं। सर और कोई दूसरा मेथड नहीं है? नहीं, इस सवाल को लगाने का दूसरा कोई मेथड नहीं है। दूसरा मेथड क्या आप इसको प्लस करोगे पूरा नंबर लिख के? पॉसिबल नहीं है। टेक्निक जो है इस सवाल को लगाने का वो यही है ना? सर पिछले वाले का आंसर बता दीजिए। कौन से पिछले वाले का आंसर बता दूं? 1 नंबर का सर। सर एक क्वेश्चन लगाने लगे थे ध्यान। 5/9। हाँ 5/9 आया था। इसका बताओ आप लोग, बातें अब समझ आई? कौन पूछा बच्चा कि इसका कोई दूसरा मेथड है कि नहीं? सर मैं वाले। अच्छा, देखो इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेथड यही है और सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो मैं आपको बता दूं कि बच्चा ये पूरे को लिखेगा नहीं, वो सिंपली यहां से बस पहला टर्म निकाल लेगा। क्योंकि देखो ऐसे सवाल में ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर एक बार आया है। तो 1 एक बार आया, वो सीधे लिखेगा कि 1/1 और उसके बाद लास्ट में आ जाना और लास्ट वाला नंबर ले लेना 1/100। और आपको पता है कि इसके बीच में माइनस बनेगा, बस इतने को हल कर देना, आंसर आप अपना टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो सब कुछ बेस्ड है आपकी प्रैक्टिस पे। बिना अगर मैं इसको ना बताऊं तो आपको ये बात समझ आती क्या डायरेक्ट कि कैसे आपने फर्स्ट और लास्ट लिख दिया? मुझे ये बताना पड़ेगा कि मतलब बीच के सारे नंबर कट रहे हैं और बीच के नंबर कैसे आ रहा है। तो आपने देखा कि मैंने आपको फैक्टराइज करके दिखाया है ना। बिल्कुल आप ये कह रहे हो कि सर दूसरा मेथड, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे नंबर्स का एलसीएम लेकर जोड़ना पॉसिबल है नहीं। एलसीएम लेकर तो जोड़ ही नहीं सकते हो। तो टेक्निक यही है कि इसको आप फैक्टर में ब्रेक करके 1/1 में लिखोगे ऐसे करके, और उसके बाद बाकी के बीच के सारे नंबर्स कट जाएंगे और फाइनल उत्तर पे आपको पहुंचा देगा। तो आपको ये स्टेप लिखने आना चाहिए। क्या कह रहे हो? नीचे जैसे 2 का स्क्वायर, 6 का, 12 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर स्क्वायर टर्म जरूर है, लेकिन स्क्वायर में लिख के करोगे क्या? कोई फायदा नहीं होगा, है ना। बताओ इसको। जी सर। जो बच्चा ये कह रहा है कि सर नीचे 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो आप करके देखो ना। स्क्वायर करके फिर क्या कर लोगे उसको? कोई ऑप्शन है कि आप उसको स्क्वायर करके करो? देखो जिस पैटर्न पे ये सवाल लग गया तो समझो कि ये पैटर्न ही राइट है। बाकी अगर आप कोई और पैटर्न सोच रहे हो तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम में डाल दे। बाकी आप ट्राई कर सकते हो अगर आंसर आ जाए तो। लेकिन इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो 99/100 ही है, ठीक है। दूसरा आंसर इसका नहीं होगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल इसी टाइप से लगता है। आप किसी भी राइटर की बुक पढ़ सकते हो, किसी भी टीचर्स का आप वो देख सकते हो, वीडियो लेक्चर वगैरह, उसमें आपको मेथड पता चल जाएगा कि क्या मेथड होता है इसका लगाने का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। प्रैक्टिस करो, मेहनत से पीछे मत हटो कि ये सवाल का मेथड क्या होगा, उस सवाल का मेथड क्या होगा। जो बेस्ट मेथड है मैं आपको वही बता रहा हूं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, इसको जरा अच्छे से समझना। क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, इसमें दिया है 1/2 + 1/3 -1/4 -1/2 -1/3 +1/4 +1/2 +1/3 -1/4 और उसके बाद डैश डैश डैश। किसके साइड से आवाज आ रही है? 34 पद
का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, आपको मैं बताता हूं कि ये सवाल कैसे लगता है पेपर में, कैसे इसको सोचते हैं। ऐसे सवालों को लगाने का एक ही तरीका हो सकता है, 4 तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, आप देखो कि कहीं प्लस है कहीं माइनस है, और कह रहा है कि इस तरीके से एक सीरीज बनाओ और उस सीरीज में कितने पद आने चाहिए बताओ। 34 पद आने चाहिए। 34 पद लेना है आपको पूरा सीरीज का। आप बताओ कि 34 पद को अगर लिखकर सिंपली प्लस किया जाए तो क्या ये संभव है? नहीं। देखो टेक्निक क्या है। टेक्निक ये है कि आप देखो कि क्या इसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं क्या। तो अगर आप सही से इस सीरीज को देखोगे तो देखो 1/2 जो है वो फिर कहां पे आ रहा है। ये देखो, एक चीज समझना कि ये पॉजिटिव 1/2 है और ये नेगेटिव है, तो दोनों टर्म सेम तो नहीं है, सेम तो नहीं है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। आप देखो कि पॉजिटिव टर्म आपका 1/2 फिर कहां आया, यहां आया। तो यहां से सीरीज को ब्रेक कर दो, यहां से सीरीज को ब्रेक कर दो, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला जो आपका सीरीज वाला नंबर है यहां से यहां तक, यही आपका सेम पैटर्न को आगे रिपीट करेगा। तो मिला लेते हैं। पहला टर्म 1/2 था पॉजिटिव, दूसरा टर्म 1/3 पॉजिटिव है। तो देखो कि यहां से दूसरा टर्म 1/3 पॉजिटिव में आ रहा है, बोलो। और उसके बाद तीसरा टर्म यहाँ पे -1/4 है, और इसमें भी देखो कि तीसरा टर्म -1/4 है। तो आप ये कह सकते हो ना कि अगला टर्म -1/2, -1/3 +1/4 इसमें आगे आता रहेगा ऐसे ही। यानी आपने ये डिसाइड कर लिया कि 6 पद के बाद यही सेम पद आगे रिपीट होगा, और फिर 6 पद के बाद वही सेम 6 पद और आगे जाएगा, और ऐसे करके चलता जाएगा। तभी तो आप सीरीज बना पाओगे, 34 पद तक लेके जा सकते हो। हाँ या ना? यस बात को आप लोग सही से समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आपको पहले समझना क्या है कि इन 6 पदों का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना आएगा, करके बताओ कि ये 6 पद का कैलकुलेशन कितना आएगा। तो सिंपली आप देख पा रहे हो कि ये +1/2 है, ये -1/2 है, ये +1/3 है, ये -1/3 है, ये +1/4 है, ये -1/4 है। तो क्या इसकी वैल्यू 0 हो रहा है? जी सर। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें 6 पदों को प्लस माइनस करने पर वो 0 हो जा रहा है ना। तो अब आप सोचो कि 6 पद 0 है तो फिर 12 पद भी मिलकर 0 होगा। जी सर। जी सर। तो ऐसे कहां तक 0 हो जाएगा? 30 पदों तक, क्योंकि 6 के गुणा में जितना पद आएगा उतना पद जाकर ये गुणा में 0 हो जाएगा। यानी कि 6 × 30। आप कह सकते हो कि अगर हमें 34 पदों का योगफल निकालना है तो इसमें 30 पदों का योगफल 0 होगा। तो आप ये कह सकते हो ना कि सिर्फ 4 पद लास्ट के बचेंगे, उसी को हमें हल करना पड़ेगा। और वो 4 पद कौन से बचेंगे? तो पहला पद 1/2, दूसरा पद प्लस में 1/3, तीसरा पद 1/4 और चौथा पद माइनस में 1/2। बोलो, इसके अलावा और कुछ बचेगा क्या? नो सर। नहीं। आप देखो कि ये +1/2 और -1/2 इसमें फिर से कट रहा है। तो आंसर हमारा सिर्फ इस दोनों पद से बनेगा, है ना। तो देखो 4 और 3 का एलसीएम 12, और यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3 यानी 1। तो आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो 1/12 होगा। अगर आप मेरी इस बात को समझ पाए हो तो सबसे बेस्ट टेक्निक यही है। और ये सवाल किसी अदर मेथड से लगेगा नहीं मेरे भाई। 34 पद को आप सिंपली नहीं जोड़ सकते हो, ये पैटर्न का ऑब्जर्वेशन करना होगा कि कितने पद की वैल्यू 0 हो रही है। 6 पद के बाद ये सीरीज वही सेम पद को रिपीट कर रहा है, और 6 पद का जो सम है वो 0 हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 30 पदों तक जाकर ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट का 4 पद बचेंगे, हमें 34 तक निकालना है। तो 4 पदों का जब हम सम करेंगे तो ये और ये मिलकर भी 0 होगा। तो सिर्फ 1/3 - 1/4 से जो आंसर आएगा वही इस सवाल का फाइनल उत्तर देगा। अब बताओ, किसी भी बच्चे को अगर इस सवाल में डाउट हो तो जल्दी से बोल दो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। बात जहां तक मुझे लग रहा है कि सबको समझ आ गई होगी। इसमें इतना टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। हाँ, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मिटा दूं? जी सर। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? बोलो भाई। जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है,
बहुत जल्दी अब आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म करेंगे। अब तक मैंने आप लोग को सिंप्लीफिकेशन में कितने क्वेश्चंस पढ़ा दिए होंगे? 40 नहीं, इतना नहीं हुआ होगा। चलो काउंटिंग करके मुझे बताना कल की क्लास में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर में 4 की बात कर रहा हूं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन। शायद आपको देखने में डर लगेगा, लेकिन सवाल में दम नहीं है, अच्छे से समझना। 1 - 1 अपॉन n + 1, ये एक ब्रैकेट दिया है। उसके बाद फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखता है 1 - 2 अपॉन n + 1, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके फिर आगे लिखता है इस सवाल में 1 - 3 अपॉन n + 1, और ऐसे इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लास्ट तक ले जा रहा है। और लास्ट में ये लिखा है इसमें आपका 1 - n अपॉन n + 1, यानी कि इसका आपको सम फाइंड आउट करना है कि फाइनल इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं पेपर में तो बच्चा अगर पहली बार देखता है ऐसे क्वेश्चन तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो सोचता ही रह जाता है कि ऐसे सवाल को कैसे करना है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, पहले से लगाए हुए हो, तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। आपका माइंड भी वर्क करेगा और आपको डर भी नहीं लगेगा। मैं आपको वक्त दूं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, समझने के लिए कि स्टार्ट करूं, बताऊं? जल्दी से बोलो, जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं लगेगा, बताइए। सर। बताइए सर। बताओ, कोशिश नहीं करोगे? तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कौन कर रहा है? भगवान नहीं। अच्छा, इस क्लास में अभी आज कितने बच्चे हैं, एक बार बताओ तो। आज क्लास में कितने बच्चे हैं? 20। कौन कौन है? एक बच्चा सबका नाम पढ़े तो फटाफट। मनीष पढ़ो। जिसकी वॉइस क्लियरली आए मेरे पास वही पढ़े। सर MD दिलसाद, दिलसाद है, ठीक है। और पिंकी, पिंकी, प्रदुमन सोनकर। अच्छा प्रदुमन है। एक सेकंड, प्रदुमन आवाज आ रही है आपके पास? चलो छोड़ो, उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, आगे बोलो मनीष, श्रुति आगे बोलो। श्रुति श्रुति चौहान, चौहान और आदर्श, आदर्श जायसवाल, अंकिता पांडे, अंकिता पांडे, आशिफ, आसिफ अली, हाँ ठीक है, काजल, काजल है, और कुंदन मौर्य, कुंदन मौर्य, और पंकज कुमार, पंकज कुमार, ठीक है। रामानुज यादव, राहुल यादव, रामानुज यादव, अच्छा रामानुज यादव, ठीक है। रत्नेश शर्मा, रवि कुमार पटेल, रिंकी यादव, रवि कुमार पटेल, रिंकी यादव, ठीक है। रोहित पांडे, सतीश शर्मा, रोहित पांडे और सतीश शर्मा, सतीश शर्मा, अच्छा ठीक शिवानी है। हाँ, शिवानी राणा, शिवानी, श्रुति चौहान, सदी तो हो गया। हाँ, सोनी सिंह, हाँ सोनी सिंह, ठीक है। बस इतना ही है। मनीष आप प्रताप, अपना नाम तो बताए नहीं। मनीष प्रताप सिंह। चलो अब मेरे को नाम क्लियर हो गया। आदर्श जायसवाल, आपके पास मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आप बताओ कि आपको बातें मेरी आज समझ आ रही हैं? क्लास समझ आ रहा है? यस सर। क्वेश्चंस लगा पा रहे हो आप कि नहीं? सर इसमें स्क्वायर करके होगा ना? इसको, इसकी बात क्या कह रहे हो? स्क्वायर करके? यस कैसे स्क्वायर करेंगे? जैसे कुछ बताओ, हिंट करो मेरे को। क्या स्क्वायर करेंगे? किसको स्क्वायर? इसको स्क्वायर कर दूं? नो सर, नो सर। नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आइडिया है आपको ऐसे सवाल लगाने का? यस सर। देखो एक इंपॉर्टेंट सवाल है, सीजीएल का है, ये एसएससी सीजीएल का सवाल है, मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं श्रुति चौहान, आपको समझ आ रहा है क्लास? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? प्रैक्टिस कर रहे हो आप, क्वेश्चन लगा रहे हो? ठीक है, गुड। रिंकी, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? रिंकी, आपके पास आवाज मेरी जा रही है? यस सर, जा रही है। अच्छा, समझ आ रहा है आपको सब कुछ? फीडबैक Yes, ले रहा हूँ, sir, समझ आ आ रहा रहा है? या तरीका बदलू, थोड़ा Yes, और sir. आराम से समझाऊं, या ठीक है? नहीं सर, समझा ठीक है। जैसे रहा हूं मैं, ठीक है ना? स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, या स्पीड को और कम नहीं, करने की अच्छा जरूरत है। है? ठीक है, चलो पिंकी आप बताओ, समझ आ रहा आपको? जी सर। ठीक है, आदर्श से बात होगी मेरी। रामानुज, आपको क्लियरली आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? बोलो। यस सर।
ठीक है सतीश, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? उसकी आवाज शायद आती नहीं है। हाँ जो भी है। सर। ठीक है, क्लियर समझ आ रहा है सर। सतीश? सब कुछ हाँ, समझ आ सर। रहा है ना? ठीक है, हाँ चलो। सर, क्लियर है सर। ठीक है कुंदन, आपको बताओ, आप बताओ, आपको समझ आ रहा है कुंदन मौर्य? जी सर। ठीक है। थोड़ा ओवरऑल स्पीड और भी बढ़ाइए बच्चे सर। हैं क्लास में, है ना? और भी बच्चे हैं क्लास में, शिवानी राणा है और रवि कुमार पटेल। आपके पास मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ठीक जी है। सर। पंकज, पंकज, पंकज आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क का इशू होगा, छोड़ो जाने दो। इसके बाद और कौन बच्चे हैं? हैं? क्या? अरे पंकज बोल रहे हैं। हाँ बताओ, क्या क्या पंकज प्रॉब्लम आ बोल रही रहे है? हैं। पंकज भारती? एक प्रॉब्लम है कि सर क्लास 12 बजे से। हाँ सर, हाँ। क्लास 12 बजे से है मतलब? क्लास 12 बजे से कर दीजिए, 12 बजे से ये कर दीजिए। हम लोग वहां से 11 बजे निकलते हैं, 11 लेट से आते हैं घर तो 12 क्लास बजे। तो 12 पौने 12 से स्टार्ट हुआ आज, है ना? नहीं तो 12 से कर दीजिए ना सर, परफेक्ट एकदम 12 से कर चलो दीजिए। उसको मैं करता हूँ, परेशान नहीं हो, है ना? मैं, मेरे को ध्यान है, ठीक है, मेरे माइंड में ये बातें हैं। सोनी, आपके पास आवाज मेरी जा रही है? सोनी कुमारी, सोनी, सोनी, श्रुति रही। हाँ सर, आ रही है आवाज। अच्छा, समझ आ रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है। और किसी स्टूडेंट का नाम लेना है तो जल्दी से अपना नाम बताओ। रत्नेश, रत्नेश शर्मा, रत्नेश आवाज आ रही है आपके पास? पंकज भारती सर। ठीक है। शिवानी राणा, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? यस सर। समझ पा रही हो बेटा? यस सर। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं। काफी हम लोगों ने बातें कर लिया, और मेन चीज है कि क्लास में जो बच्चे हैं एटलीस्ट उनका नाम तो पता हो। अब मेरे को दिखाई नहीं देता है कि कौन कौन बच्चे क्लास में कनेक्टेड है, वैसे एडमिशन तो 50+ है। अब बच्चे कुछ अपना वही क्लास करते हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो ही देखते हैं, कुछ लेट आते हैं, है ना? खैर कोई बात नहीं, आप लोग के पास फैसिलिटी है कि आप लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो, और सारे वीडियोस मिलते ही आपको, है ना? चलो इस सवाल को मैं बताता हूं कि कैसे करना है, ध्यान से समझना, बहुत आसान सवाल है। पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं 1 को 5 बार लिखता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि इसको प्लस करोगे तो ये कितना आएगा? 5। 1 को मैंने 5 बार लिखा है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये 1 कितनी बार लिखा गया है? 5 बार। तो आप जब इसको प्लस करोगे तो आप मुझसे यही बोलोगे कि सर इसका सम 5 आएगा। किसी बच्चे को शायद ये बात में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी चीज है। अब मैं बोलूं आपसे कि अगर मैं 1 को 3 बार लिखता हूं तो आप बताओ कि इसका सम कितना आएगा? 3 आएगा। 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब एक जी लास्ट सर। चीज मेरे को बता देना, और बात को आप खुद ही समझ जाओगे कि अगर मैं 1 को n बार लिखता हूं, कितनी बार? n बार। तो आप बताओ कि इसका सम कितना आएगा? एन। n, n। 1 प्लस मतलब n। आपने ये हाँ, जाना 1 कि 1 चाहे 1 जितनी, plus n। अगर मैं 1 को 50 बार लिख दूं तो उसका सम 50 आएगा, क्योंकि Yes, sir. आपने देखा कि जितनी बार होगा उसका योगफल भी उतना ही होगा। तो n को 10 बार लिखूंगा तो उसका योगफल 10 आएगा, 50 बार लिखूंगा तो 50 आएगा। तो m बार लिखूं चाहे n बार लिखूं, n बार लिखूंगा तो n आएगा, m बार होगा तो m आएगा। ठीक है, चलो अब इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो ये सवाल आपका लग जाएगा। आप देखो कि इस क्वेश्चन में अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं, ऐसे ये सारे ब्रैकेट्स को मैं हटा दूं तो कोई प्रॉब्लम है? किसी को हटा सकता हूं? हाँ या ना में आंसर करो। जी हटा सर। सकता हूं ना, सिंपली है। ठीक है, जी इसको सर। हटा दो सारे ब्रैकेट, सवाल को ऐसे कर लो, थोड़ा और आसान लगेगा आपको। अब बताओ कि ये 1 प्लस में है सब? हाँ या ना में आंसर करो। ये वाला जो Yes, 1 sir. आया है, जो पहला 1 है, ये सब प्लस में है। कितनी बार है? कितनी बार है? कितनी बार है? n बार है। कैसे पता? कि पहले टर्म में 1 बार, 2, 3 और ऐसे करके कहां तक जा रहा है? n तक। तो आप N कह तक। सकते हो कि अगर ये 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो यहाँ n बार तक होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये सारे केवल मैं 1 को प्लस कर दूं तो ये n बन जाएगा। हाँ या ना? सारे 1 का जो मैं प्लस करूंगा तो वो ओवरऑल सिर्फ एक नंबर देगा, और वो नंबर होगा n। हाँ या ना? जी सर। ठीक है। अब देखो कि जो दूसरा टर्म सब में आ रहा है वो सब माइनस में है। यस सर। तो माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं।
जी ठीक है, देखो कि n+1 नीचे जो आ रहा है वो सब में आ रहा है, यस सर। तो मैं 1/n+1 कॉमन निकाल सकता हूं, हाँ या ना? कॉमन निकाल सकता हूं? जी सर। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ऊपर? 1 + 2 + 3 और प्लस डैश डैश प्लस n तक बचेगा, हाँ या? इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो बता दो मुझे, हाँ या ना? यस सर। कि पूरे टर्म को मैंने आपको क्लियरली समझाया कि 1n बार आएगा, उसका सम n होगा, और बाकी सारे टर्म नेगेटिव है तो -1/n+1 कॉमन ले लिया, तो जो ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस कॉमन ले लियो तो सब प्लस में बचेगा, Yes, और sir, ऊपर plus वाले टर्म 1 2 3 4 ऐसे करके n तक बचेगा। बात हो गई खत्म, सवाल लग गया। n-1/n+1, और आप बताओ कि इसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है कि n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। जी सर। नेचुरल नंबर का योगफल निकाला जाता है, 1 से लेकर और n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है बात? तो देखो कि ये n+1 और ये n+1 इन 2 में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। तो बचेगा कितना? n-n/2। तो n में से n/2 को माइनस करके देखो कि n/2 आ रहा है, तो यही इसका फाइनल उत्तर है। ऑप्शन में आपको ऐसे ही उत्तर मिलेगा n के टर्म में। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल उत्तर है वो सिर्फ इतना ही है कि n/2 होगा, और कैसे होगा इस बात को समझो, आप खुद ही देखो कि जो कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हो, 2 स्टेप का है बस। अब बताओ सारे बच्चों को मेरी बातें समझ आई? मैंने पहले ही समझा दिया था कि किसको कितना प्लस करेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन के अंदर जाकर मैं आपको समझाऊं तो आपको क्वेश्चन बड़ा लगने लगता है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि 1 को कितनी बार प्लस करेंगे तो क्या आएगा, और उसके बाद नेचुरल नंबर का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं कि 1 से लेकर n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 से फाइंड आउट करते हैं। -1/n+1 मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर सारे नंबर पॉजिटिव हो गया, उसका फॉर्मूला रखा, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब बताओ कि इस क्वेश्चन में कहां दम है? कोई दम है क्या? नहीं। इसकी कमी थी आपके पास जो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पा रहे थे। तो बस एक टेक्निक ये कि इस क्वेश्चन को ब्रेक कहां से करें, कैसे स्टार्ट करें। एक बार बच्चा अगर इस क्वेश्चन का ये लाइन लिख लेगा तो उसके बाद उसका हाथ रुकेगा नहीं, वो आराम से इस क्वेश्चन को लगा लेगा। तो वही मेन चीज होता है कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन तो पढ़ते हैं लेकिन उसके सॉल्यूशन के लिए शुरुआत नहीं कर पाते, स्टार्ट ही नहीं कर पाते, करना क्या है, और शायद अब वो कर लेंगे। तो मैं मिटाऊं इसको, अगले क्वेश्चन पे आऊं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी सर। ठीक है, नोट कर लेना आप सब लोग अच्छे से। चलो हेडिंग लगाओ, क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास के क्वेश्चंस अच्छे हैं या नहीं? यस सर। अच्छा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, आपके पेपर का पूछा हुआ ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका ऐसे दिया है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। आपका आगे इसमें दे रखा है लास्ट में प्लस 89 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर। इसका सम आपसे पूछ रहा है कि बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। कोई बच्चा अगर मुझे इसका आंसर बता सकता है तो बताए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यही सारे क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, सरलीकरण जिस चैप्टर का नाम है, जिसमें आपको हर क्वेश्चन में एक अलग टाइप से दिमाग लगाना पड़ता है। और कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका यूज कर सकते हो, जो ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, और पता नहीं आप लोगों ने याद किया है कि नहीं, और नहीं जो बच्चा याद किया है प्लीज उसको याद कर लो, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत है। जितने भी फॉर्मूले मैंने दिए वो सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जिस तरीके से आपको एक एक करके सारी चीजें मैं आपको पास पहुंचा रहा हूँ, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, अगर इस सीरियल नंबर से आप सही ढंग से पढ़ लो तो आपको मैथ्स के सवाल लग जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एग्जाम ऐसे ही क्वालिफाई कर जाओगे। और अभी तो हमारी मैथ्स की शुरुआत ही एक तरह से देखा जाए, तभी तो हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। तो सोचो कि मैं एक चैप्टर में जो क्वेश्चन है कितना आराम से और कितने अच्छे से हम लोग एक एक चीज को कवर करते हुए चल रहे हैं।
अभी मैथ्स में बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। तो पेशेंस के साथ पढ़ाई करो, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, आराम से पढ़ो, है ना। चलो बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे। सर इसे ऑड और सम को निकाल लेंगे बाहर सर। ऑड और इवन को बाहर निकाल के कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो ऑड और इवन को बाहर निकाल कर। और कोई मेथड है आपके पास? देखो जो कुंदन ने बताया कि इसको ऑड और इवन को हम अलग अलग निकाल कर ले, बिल्कुल लग जाएगा सवाल, उस तरह से भी मैं बता दूंगा आपको। लेकिन आप देखो कि मैं आपको एक तरीका और सिखा रहा हूं कि जब दो टर्म को अगर आप देखते हो, जब भी आप किसी भी लगातार दो टर्म को आप देख रहे हो, तो एक ये फॉर्मूला बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि शायद अभी मैं आपको समझाया था। इस पहला क्वेश्चन उसी फॉर्मूला पे मैंने लिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां भी आप देखो कि दो टर्म मिलकर आपका यही बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है, तो बात को सुनना, लिखने की जरूरत नहीं, अभी समझने की जरूरत है। आप बताओ कि जब पहले टर्म को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ोगे तो उसके दो फैक्टर आएंगे, एक a प्लस बी का आएगा और एक a माइनस बी का आएगा। तो बताओ a प्लस बी क्या बनेगा और a माइनस बी क्या बनेगा। जब यहाँ पे a प्लस बी करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 करोगे तो क्या होगा, माइनस 1 होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे पहले छोटा नंबर है, बाद में बड़ा नंबर है। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 बनेगा, और 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 बन जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि दोनों को हल कर देंगे तो -3 के बराबर आएगा। यस सर। जी सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो मतलब कि जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये ओवरऑल -3 आएगा। हमने एक स्टेप को छोड़ दिया है, मैं लिख नहीं रहा हूं, वो स्टेप मैंने आपको समझाया कि ये -3 कैसे आया। अगर आप मेरी बात को सही से समझोगे तो जरूर आपको ये बात समझ आएगा कि -3 कहां से मैंने लिखा। जरूरी नहीं है कि मैं आप उसको लिखो कि 1 प्लस 2 1 माइनस 2 फिर हल करो, मन में कर लो ना। 1 प्लस 2 3 और 1 माइनस 2 करेंगे तो -1, दोनों मिलकर बन जाएगा -3, बात खत्म हो गई। अब उसी तरह यहां पे बता दो कि मुझे क्या आएगा, दूसरा टर्म क्या देगा, जल्दी बोलो, आप लोग कितना टाइम लोगे? सर -7। -7, वेरी गुड। और तीसरा टर्म क्या आएगा? अरे सिंपली जोड़ दो, 5 प्लस 6 11, -11 देगा, और डैश डैश माइनस में चलता रहेगा। और फाइनली यहां पे क्या देगा, तो 89 में आप 90 प्लस कर दो तो 179 देगा, तो माइनस का 179 आएगा। तो इस स्टेप से ये वाला स्टेप आपको अगर समझ आ गया तो सवाल का उत्तर भी आपको मिल चुका है, बस आंसर आने ही वाला है। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नो। आप बताओ कि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूं? जी सर। तो बचेगा क्या, 3 प्लस 7 प्लस 11 और प्लस डैश डैश 179 बचेगा। मतलब कि अब आपको इसका सम फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, माइनस। आप बताओ कि इस सीरीज में a का मान कितना है, 3 है, d का मान कितना है, 4 है, 4, और इसमें लास्ट टर्म कितना है, 179। आप बताओ कि ये सीरीज एपी का सीरीज है। एपी जो मैंने आपको पढ़ाया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के सीरीज को जोड़ने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा। फॉर्मूला होता है एपी के सम का कि n/2 इंटू a प्लस एल, ये बताया था। जी सर। तो आपको इसमें किस चीज की कमी है जोड़ने में? a का मान पता ही है, d का मान पता ही है, l का मान पता ही है, तो आपको पहले तो n निकालना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो दो तरीका है, एक तो फॉर्मूला से कर सकते हो, या फिर ये भी देख सकते हो कि 1 से लेकर 90 तक था इसमें, और दो को मिला एक टर्म बनाया, तो इसमें n 40 आएगा। सोच पा रहे हो मेरी तरह, जैसे मैं बता रहा हूं कि 1 से लेकर 90 तक की टोटल गिनती इस सीरीज में है, तो इस तरीके से 90 टर्म दिख रहा होगा। लेकिन हमने 2 को मिला दिया तब जाकर 1 बना है, तो इस तरीके से उसमें टर्म आधा हो जाएगा कि नहीं, 45 हो जाएगा कि नहीं? जी सर। जी तो सर। मैं लिख सकता हूं कि इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 45 है। तो फॉर्मूला लगाकर निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे आ जाओ यहाँ पे, योगफल का फॉर्मूला लगा दो। n का मान 45/2 और a का मान 3 और प्लस l का मान 179, इसी को आपको हल कर देना और माइनस में आएगा आंसर, ये ध्यान देना। तो -45/2 और इंटू इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 182। ये 2 से कटेगा,
91, तो आंसर माइनस में होगा। 91 को 45 से मल्टीप्लाई करके देखो कि आंसर क्या आ रहा है। देखो ये आ रहा है जो मैंने लिखा है, 45 इंटू 91 करो और देखो कि ये इसका सम आ रहा है कि नहीं। मैं आपको एक दूसरे मेथड से भी इस सवाल को बता दे रहा हूं, ऑड इवन को अलग करके, लेकिन एक टेक्निक पहले आप देख लो कि मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हर टर्म निगेटिव हो गया, मैंने माइनस साइन को बाहर लिया, फिर वो प्लस में आ गया, प्लस में आने के बाद वो सीरीज एपी का बन गया। एपी के सीरीज को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ए का मान पता ही है और एल का मान पता ही है। एन का मान मैंने सोचने के लिए बताया कि 1 से 90 तक टर्म था, दो टर्म को मिलाकर अगर एक टर्म बनाओगे तो एन का मान 45 होगा। हल कर लो, आंसर आ जाएगा। सही है, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो 4095 है, लेकिन वो निगेटिव है। हाँ बोलो अब। सर जब ये एपी का सीरीज बन रहा है तो आंसर तो पॉजिटिव में आना चाहिए ना, नेगेटिव में तो आंसर नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि ये क्यों नहीं आना चाहिए? माइनस कॉमन एपी लिया का गया सीरीज माइनस कॉमन लेने के बाद एपी बना है ना, तो क्या माइनस हम उड़ा देंगे? बताओ। देखो अगर ये माइनस नहीं होता तब ये पॉजिटिव आता, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया बाहर और देन इसको एपी का सीरीज बनाया, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव ही है, लेकिन एक बाहर माइनस जो था वो कहां जाएगा? वो आंसर को फाइनली क्या कर देगा? निगेटिव कर देगा। नेगेटिव करेगा। बात आई समझ? कौन पूछ रहा था आंसर? यह डिस्कशन कौन स्टूडेंट बोल रही थी? नाम बताओ। काजल पूछ रही थी। यस सर। अच्छा ठीक है, क्लियर हुआ कि माइनस में क्यों आया? यस सर। ये अगर सब पॉजिटिव होता है तब तो आंसर एपी का सीरीज पॉजिटिव देता, लेकिन ये निगेटिव बाहर है तो फाइनल आंसर तो पॉजिटिव ही है, लेकिन ये निगेटिव बाहर होने की वजह से वो माइनस कर दिया। और ऐसा नहीं होता है कि एपी का सीरीज पॉजिटिव ही हो, एपी का सीरीज निगेटिव भी हो सकता है। होता है कि नहीं एपी का सीरीज निगेटिव? यस सर। तो फिर जब सीरीज ही निगेटिव होगा तो उसका सम भी निगेटिव आएगा, तो ऐसा कोई सोचने वाली प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब बात करते हैं कि इसका अगर हम अलग करके इसको करते हैं तो भी आंसर यही आता निगेटिव में। कैसे आएगा वो समझा देता हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखो इसमें क्या करोगे कि आप ऑड टर्म वाले को अलग कर लो, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस डैश डैश 89 का स्क्वायर। अब बताओ कि अगर मैं ऑड वाले को अलग करूंगा तो 1 3 5 7 ये आएगा, और देखो कि इस सीरीज में ऑड सारे टर्म आपका पॉजिटिव है, ऑड वाले सारे टर्म पॉजिटिव है। बाकी अगर मैं इवन की बात करूं, इवन वाले सारे टर्म नेगेटिव हैं, तो हम उनमें पहले ही माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस डैश डैश 90 का स्क्वायर। यस सुनो, इस सीरीज दो पार्ट में ब्रेक करेंगे ऑड इवन में, तो यही करना पड़ेगा। जी सर। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। जी सर। जी सर। ठीक है, अब बताओ कि मैंने तुमको इसको जोड़ने का तरीका क्या बताया था? मैंने, आपको याद होगा कि मैंने जब पढ़ाया था आप लोग को ये चैप्टर बेसिक में, तो मैंने एक ही फॉर्मूले से बोला था कि ऑड टर्म को भी जोड़ो और इवन से भी जोड़ो, और वो फॉर्मूला ये था L इंटू एल प्लस 1 इंटू एल प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। याद आ रहा है? ये आपका फॉर्मूला मैंने दिया था कि अगर सीरीज आपका ऑड हो या इवन हो दोनों पे लगाओगे, लेकिन ये उसमें जब इस वाला सीरीज होगा और ये स्क्वायर वाला है भी, तो L का मतलब क्या होता है कि लास्ट टर्म, यानी कि इसका लास्ट टर्म क्या है? 89। तो आप ऐसे लिखोगे 89 इंटू 90 इंटू 91 और डिवाइडेड बाई 6। देखो जब L में एक बार प्लस 1 करोगे प्लस 2 करोगे तो ये 89 से 90 91 अपॉन 6 हो जाएगा, और ये माइनस में इसका लास्ट टर्म आपका 90 है, तो 90 91 और 92 92 और डिवाइडेड बाई 6। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे? तो देख लो आप, इसको 6 से कटा दो 90 को, कितनी बार में जाएगा? 15 छके 90। ठीक है, ये भी आपका 6 15 छके 90। अब देखो कि इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हो, तो देखो 15 इसमें भी है, इसमें भी है, 91 इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी ये दोनों टर्म कॉमन नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि 15 गुणे 91 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 89 माइनस 92। हाँ या ना? ठीक है, 15 को 91 से गुणा करके बताओ कि कितना आ रहा है? 910 और 455 जोड़ दो। 910 में 455 जोड़ो कितना हो जाएगा? 1300। 910 9 9 4 13 1365 आ रहा है।
गुणा करके देखो 1365 आ रहा है, यस सर। हैं? सर 1365, Yes, sir. ठीक है। और उसके बाद इसका डिफरेंस कितना होगा? -3 होगा, जी सर। होगा तो -3 यहाँ पे आएगा गुणा में। तो अब आप देखो कि माइनस में आंसर आएगा 1300 का 3 गुना आपका होता है 3900 और 65 का 3 गुना कितना होगा 36 18 195। तो 3900 और प्लस 195 अगर करोगे तो हो जाएगा 4095 यानी 4095। और अब बताओ मुझे कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो फॉर्मूला भी मैंने साइड में लिख दिया है कि ये जब भी आपका इवन का स्क्वायर वाले क्वेश्चंस होंगे तो आप सेम फॉर्मूला लगाना दोनों के लिए। ये मैंने ट्रिक के रूप में आपको बताया था और एक तरीका और भी बताया था, तो उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, उसका प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है। अगर आप बेसिक में जाकर देखोगे तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, एडिशन चैप्टर में मिलेगा जो मैंने जोड़ सिखाया था उसमें, ठीक है। तो जिस बच्चे को बहुत डीप में इसके बारे में जाना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है, तो वो बेसिक का वीडियो देख सकता है, पोर्टल पे है। और नहीं तो अगर आपको पहले से याद है तो आप देख लो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको 2 तरीका बता दिया, एक तो आप इस फॉर्मूले से जा सकते हो और दूसरा आपने उसको a² - b² में भी ब्रेक करके कर सकते हो। अब बताओ किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है किसी तरह का तो वो पूछ सकता है, और नहीं तो फिर मैं आगे का कोई क्वेश्चन लूं। है कोई डाउट? सर उस फार्मूले से आंसर आएगा? कौन से फॉर्मूले से आंसर आएगा? क्या सर जो स्क्वायर वाला, क्या कह रहे हो? स्क्वायर वाला जो फार्मूला बताया था। आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो, हाँ सर, हाँ सर। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर जो एक फार्मूला बताया था, आज ड्रॉप हो जा रही है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या हो गया? नेट का इशू है आपका? बच्चे आप लोग सुन पा रहे हो इसकी आवाज को? हेलो, हाँ सर जो एक फार्मूला आप बताए थे n+1 2n+1/6। भाई उसमें आपको वो जो फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1 / 6 की जो तुम बात कर रहे हो, वो फॉर्मूला होता है जब नंबर लगातार हो, यानी कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर का अगर सीरीज हो और उसको अगर स्क्वायर करके जोड़ोगे तो n × n+1 × 2n+1 / 6 से लगेगा। अगर उसी फॉर्मूले से आप इसको भी हल करना चाहते हो तो वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और आप जाके वीडियो देखो हमारे, आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद आप खुद से लगा लोगे और उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया वो सबसे बेस्ट टेक्निक था, अगर आप उससे करना चाहते हो तो करो। मैंने बोला था ना कि एक तरीका और भी है जो कि मैं वीडियो में पढ़ा रखा हूं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपको जो बातें बता रहा हूं इसको फॉलो करो, बेस्ट होगा, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। चलो, तो मैक्सिमम टाइप आपको मैंने पढ़ा ही दिया है ना। अब ज्यादा सवाल बचे नहीं है, कहो तो सिंप्लीफिकेशन को खत्म करो, या तो आपके पास कोई डाउट है तो दो, या तो फिर और भी क्वेश्चंस करने हो तो आप बता सकते हो, मैं करा सकता हूँ। तो एक डाउट भेज थे, एक बताए थे, एक हाँ डाउट भेज दो, 1-2 आज बता देते हैं, और कल मैं और अच्छे से देख लूंगा, कोई टाइप छूटा होगा तो मैं आपको और भी पढ़ा दूंगा, और अगर नहीं छूटा होगा तो अब हम लोग न्यू चैप्टर की बात करेंगे। आप मुझे बस ये अपडेट दे दो इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे, जो चैप्टर कहोगे मैं वही पढ़ाऊंगा, बस आप नाम बता दो। परसेंटेज, ठीक है। तो इस चैप्टर के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज के बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। चलो डेसिमल ठीक है। नहीं पढ़ाएंगे क्या? बहुत सर इस चैप्टर से हार्ड नहीं सर, कोई हार्ड प्राइस से एरिया हो गया। वो एडवांस मैथ का सेक्शन है, जैसे आप जो बात कर रहे हो मेंसुरेशन की बात कर रहे हो, ज्योमेट्री की बात कर रहे हो, अलजेब्रा ट्रिगो की बात कर रहे हो, तो एडवांस मैथ का सेक्शन है। अगर आप कहो तो हम आपको मेंसुरेशन पढ़ाना स्टार्ट करें, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लो, मेंसुरेशन में फिगर्स वगैरह होते हैं, तो वो डिजिटल बोर्ड लगने के बाद मैं आपका मेंसुरेशन शुरू कर दूंगा। अभी फिलहाल ऐसे चैप्टर्स पढ़ो जिसमें लिखना कम पड़े, डिजिटल बोर्ड आने के बाद आपका क्लास जो है और ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा परसेंटेज वाला पढ़ा दीजिए। परसेंटेज पहले हम आपको पढ़ाएंगे, कल की क्लास में भी आपका परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगा। कोई बच्चा मेरे को क्वेश्चन भेजा या नहीं भेजा? तो भेजा, उस दिन का एक बताए थे, एक अच्छा उस दिन का, जी सर। ठीक है मैं देख लेता हूँ। रामानुज, कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? 3 अंकों वाली संख्या ये है रामानुज, एक बार कंफर्म कर लो। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है, यही वाला क्वेश्चन है आपका? जी सर। ठीक है, चलो अब सब लोग मेरी बात को सुनो। एक सवाल है जो नंबर सिस्टम का है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आज की क्लास का डाउट नंबर 1 होगा।
और एक चीज मैं पूछूंगा, पंकज इस क्लास में है क्या? जीडी वाला जो जीडी क्लास ज्वाइन किया था, पंकज? हेलो नहीं सर, मैं पंकज हूँ, बोलूं क्या? पंकज एक ही है, दूसरा पंकज नहीं है? हाँ मैं हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना। कह रहा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में, संख्या कितने अंकों की है? 3 अंकों। 3 अंकों की। कह रहा है सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। तो मान लो कि इकाई का स्थान पर x है, तो कह रहा है कि सैकड़े के स्थान वाला जो अंक है वो इकाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। तो आप कह सकते हो कि अगर ये इकाई पे x है तो सैकड़े पे 2x होगा। ये सुनो, और बीच में एक और अंक आएगा दहाई का, आएगा ना। 3 अंकों की एक संख्या है तो ये इकाई पे है, एक दहाई का भी हमने डिस्कशन ही नहीं किया, और ये सैकड़े का अंक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला जो अंक है इस वाले अंक का 2 गुना है, तो अगर ये x होगा तो ये 2x होगा। आगे कह रहा है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। तो इसके सभी अंकों का योगफल, आप समझना कि इनके अंकों को अगर हम जोड़ते हैं, अभी यहां पे हमें पता नहीं है, तो कह रहा है कि अंकों का योगफल कितना है? 18 है। इनके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, समझना बात को, अगर आप इसको पलट दोगे, चलो इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे y है, जो अंक नहीं पता उसको y मान लेते हैं। कह रहे इनके अंकों को उलट दिया जाए, जब आप इसको पलट दोगे तो x, y और 2x हो जाएगा। जब एक 3 अंकों की संख्या को ऐसे है, इसको पलट दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, x, y और 2x, यानी कि ये दोनों पलटेगा, बीच वाला नंबर तो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो कह रहा है उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तो पलटने के बाद जो हमारा ये संख्या बना, कह रहा है 396 कम हो जाती है, मतलब कि ये संख्या कम हो गया। किससे? तो पुरानी वाली संख्या से। और वो संख्या कितनी है? 2x, y और x। तो इसकी संख्या से ये संख्या आपका कितना कम हो जा रहा है? 296। 3 है कि 2 है? 3 है, 396। ये आपके सवाल में दे रखा है। अब कह रहा है कि उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है, यानी कि इस दोनों के बीच का, अंकों के बीच का अंतर आपको बताना है। अंतर यानी डिफरेंस। देखो सवाल हो गया सॉल्व, कुछ है नहीं, आप समझ लो। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, देख लिया, ऑप्शन में दिया 1 2 3 5, देखो क्या आएगा। इसको तो आप एज इट इज लिखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x प्लस y बराबर 18। लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, 3x प्लस वाई बराबर 18। अब आपको मैंने सिखाया था कि अगर कोई संख्या इस तरीके से है तो इकाई वाले अंक को किससे गुणा करते हैं? 10 से गुणा करते हैं। तो ये 2x जो है ये 20x हो जाएगा। सॉरी, इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करते हैं तो 2x ही रहेगा, लेकिन दहाई वाले को 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10y। और सैकड़े वाले को किससे गुणा करते हैं? 100 से, तो ये हो जाएगा 100x। और इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारी संख्या तैयार हो गई। अब उसी तरह से इसमें आप 100 से गुणा करोगे तो ये 2x की जगह क्या हो जाएगा? 200x। और ये y की जगह क्या रहेगा? 10y। और ये x की जगह x ही रहेगा, क्योंकि वो इकाई अंक है। इकाई अंक का मतलब होता है 1। इसमें से इसको घटाओ, देखो 200 में से अगर आप 100 घटाओगे तो क्या बचेगा? 100x। और ये 10y प्लस का है और ये गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि ये कट जाएगा। और ये देखो कि प्लस x है और ये माइनस 2x है, तो ये माइनस x देगा। ठीक है, और ये बराबर किसके आ रहा है? 396 के। तो यहां से आपको मिलेगा 99x बराबर 396। तो यहां से x का मान बताओ, 4 आ रहा है? x की वैल्यू 4 आ रहा है। 99 से भाग दोगे 4 बार में कट जाएगा। रामानुज, आपको बातें मेरी क्लियर हो रही हैं? ठीक है, अगर x का मान 4 है तो देखो इस डेटा का कोई जरूरत ही नहीं है। इसकी जरूरत क्या है? x का मान 4 है तो यहाँ 4 होगा और यहाँ कितना होगा? 8। तो इसमें अंतर कितने का है? 4। ऑप्शन में 4 दिया ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है आपका? आंसर इसका 2 है। 2 कैसे आएगा भाई? ये 4 है, ये 8 है, तो 2 कैसे आएगा? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा आंसर में।
मैंने जो किया, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। अंकों को उलट दिया जाए तो वो संख्या 296 कम हो जाती है। इसका सॉल्यूशन भेजे। सॉल्यूशन भेज दो, देख लेंगे, बट आंसर तो हमारा सही है, 4 आना चाहिए। उस तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा? अंतर तो वही होगा 8 और 4 में, क्योंकि x का मान 4 आ रहा है तो वो 8 होगा। भेजो, देख लेते हैं। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। आप लोग भी ध्यान से सुनो सवाल को। और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही किया है मैंने। 396 डिफरेंस मैंने ले लिया, संख्या को उलट दिया तो x उधर चला जाएगा। भेज दिए रामानुज? बस 1 मिनट सर, बस हो गया। देख लेते हैं इसको, पेशेंस के साथ देखो। आप लोग भी दिमाग लगाओ कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। 2x माइनस 100x 100 होगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस x 99। देखो ये तो सही है क्योंकि 99 से कट कर 4 देगा। क्या कह रहे हो सर? y का मान 4 आएगा तो उसमें 8 में से 6 आएगा, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। सही है, 2 आएगा। अरे भाई क्या पूछा है? सैकड़े वाले अंक। अच्छा सॉरी ये नहीं पूछा। 8 4 12। रुको भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान क्यों रहो? हल्ला मत करो। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस दोनों का अंतर नहीं पूछा है आपसे। क्वेश्चन में ये पूछा है कि सैकड़े का अंक और दहाई वाले अंक, यानी इन दोनों का अंतर पूछा है। सॉरी, ये मेरे से मिस्टेक हो गया क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत नहीं है, सब सही है। देखो यहां से इसका अंतर नहीं पूछा, इस दोनों का अंतर नहीं, इस दोनों का अंतर तो 4 ही आएगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि इन दोनों में अंतर कितना होगा, तो मैं बता देता हूं कि x का मान 4 आया तो इसकी जरूरत है, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए दिया हुआ है। तो यहां से आपको क्या मिला था? 3x प्लस वाई बराबर 18। तो आप देखो कि अगर x का मान यहाँ 4 रखोगे तो y का मान क्या हो जाएगा? 18 माइनस 4 3 12, तो y का मान 6 आ जाएगा। और जब y का मान यहाँ 6 रख दोगे तो वो संख्या 864 बन जाएगा। तो इन दोनों में अंतर पूछा है, तो अंतर कितने का होगा? 2 का। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आंसर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक हुआ है और कुछ नहीं, बाकी सब सही है। अब बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट? समझ आया सबको कि और इसको विस्तार से मैं समझा सकता हूं? आप ये चीजें समझ पाए हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, हाँ तो अब क्लास को ओवर करते हैं। 12:51 हो गया। बाकी फिर कल और भी डाउट बता दूंगा, आप लोग सेंड कर देना। एक एक दो डाउट समय के अकॉर्डिंग बताएंगे। आज तो क्लास वैसे भी लेट हो गया, तो देखते हैं कल की क्लास की टाइमिंग हम आपको बताते हैं। ठीक है, और अगला क्लास क्या लेना है आप लोग को? जीडी का स्टार्ट करें पढ़ाएं। इसके बाद कितने बच्चे उस क्लास में आएंगे पहले ये बताओ, जीडी वाले में? अभी जो 1 बजे से शुरू करूंगा उसमें क्या पढ़ा रहे हैं सर? उसमें अभी एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, आईक्यू टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें बेसिक से क्वेश्चन थे, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें 35 क्वेश्चन का एक चैप्टर मैंने पढ़ाया। 35 क्वेश्चन मैंने उसमें करा रखा है। 4 या 5 वीडियो लेक्चर होगा उसका, और उसमें स्क्वायर करने का ट्रिक सिखाया है मैंने 2 लेक्चर में, जिसमें बच्चे को 130 तक के नंबर का स्क्वायर आसानी से बिना पेन उठाए कर सकता है, और उसको 30 तक के नंबर याद करने के लिए मैंने बोला था। तो जीडी की क्लास में चलो आज एक टॉपिक पढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक में जो आज अभी ये वाला डाउट बताया हूं, ये वाला टॉपिक मुझे जीडी में पढ़ाना है अच्छे से, नंबर सिस्टम का टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग को भी क्लास में दूंगा, लेकिन पूरा लास्ट में मैं दूंगा। ये सब चीजें हैं जो इकाई दहाई वाला आता है, क्वेश्चन संख्या को पलट देने पर ये बन जाता है, ये सब भी क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। तो जीडी वाले क्लास में अगर आओगे अभी, तो मैं भी आपको बहुत सारी चीजें टाइप वाइज पढ़ा दूंगा। शायद जो आप लोग इस क्लास में अभी वो सारी चीजें नहीं पढ़े हो, अभी वो सब भी मुझे आप लोग को पढ़ाना। मैंने बोला था ना कि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, अभी बहुत कुछ पढ़ाना। नंबर सिस्टम का भी यही पार्ट है, ये भी पार्ट उसी का है
जो कि मैंने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। नंबर सिस्टम में बेसिकली वही सब लोग पढ़ाते हैं, यूनिट, डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह, वो सब तो मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन ये सब भी क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। अगर सही से देखोगे तभी 10 टाइप के क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का मेरे को पढ़ाने को। तो आप लोग अगर कोशिश करो तो जीडी में आ जाओ, मैं पढ़ा देता हूँ। आ जाओगे सब लोग? आए 1 बजे फिर से वापस क्लास लेने? 10 मिनट का टाइम दे देते हैं, ऐसा करते हैं 12:55 हो रहा है, ठीक है, तो 15 मिनट का ब्रेक ले लो। 1:15 से क्लास स्टार्ट करते हैं। 45 मिनट ही पढ़ाऊंगा आज उसमें, क्योंकि 2 बजे मुझे निकलना होगा, लेकिन आप लोग को कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ा देता हूं जो इस क्लास में आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हो। तो फटाफट आ जाओ, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।